Hello everyone and welcome back to my channel. My name is Yash Sharma and in this video we'll talk about how you can improve your English speaking skills. Now let's assume आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर आप इंटर्नशिप कर रहे हो या फिर आपका कोई इंटरव्यू आने वाला है. आपने अप्लाई किया होगा जॉब्स के लिए इंटर्नशिप के लिए और आपका अब इंटरव्यू आने वाला है. एंड नाउ यूर काइंड ऑफ नर्वस कि यार अब मेरे को इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी. आई विल हैव टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन इंग्लिश एंड आई विल हैव टू कम्युनिकेट विद द इंटरव्यूअर और मे बी in your internship you have to communicate with your managers or maybe international clients in English. And now you're a bit nervous कि यार मैं कैसे बोलूँगा, मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं है अपनी इंग्लिश पे और मेरे को पता नहीं कि मुझे कैसे बोलना है, अपने सेंटेंस को फ्रेम कैसे करना है. सो लेट मी टेल यू कि यार इंग्लिश बोलना ना कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है. एंड इट्स लाइक कि लोगों को बस डर लगता है कि हाँ यार वो इंग्लिश में बोलेंगे, इंग्लिश में हमसे क्वेश्चन पूछेंगे एंड हम उसका आंसर कैसे करेंगे, क्या हम कॉन्फिडेंटली बोल पाएंगे, बीच में हम कुछ भूल ना जाए. ऐसे ना काफ़ी सारी कंफ्यूजन बहुत ऑलमोस्ट सभी बच्चों को होती है आई वुड से. सो इंग्लिश ना एक आप ऐसा मानो, इंग्लिश एक स्किल है जो कि आप सीख सकते हो. इट्स लाइक कि जैसे आप यू कैन से आपकी कोई ड्राइविंग की स्किल हो गई और आप कोडिंग की स्किल ले सकते हो कि ये सारे स्किल्स हैं कि आप एक थोड़ा सा टाइम पीरियड दोगे अपने आप को. आपने एक टाइम पीरियड ले लिया कि हाँ मेरे पास 30 days है. आई विल प्रैक्टिस ईच डे फॉर लाइक एन आवर और मे बी 2 एंड yes I will by the end of 30th day I will learn that skill. So इससे क्या हुआ कि इंग्लिश को भी आप ऐसा स्किल लो, आप इंग्लिश को भी ऐसे सोचिए कि हाँ मैं पर डे सीखता रहूँगा इंग्लिश को, तो आप धीरे धीरे करके इंग्लिश में फ्लुएंट हो जाओगे. आपको खुद से इंग्लिश बोलने पे कॉन्फिडेंस आएगा एंड आप अपनी सारी चीज़ों को इंग्लिश में अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे. तो अब इंग्लिश को सीखना कैसे है, क्या होता है देखो, बहुत बेसिक, बहुत ज़्यादा फैंसी चीज़ें नहीं करनी है हमें, बहुत बेसिक चीज़ें करनी है. इट्स लाइक कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू कीप वन थिंग इन माइंड कि अगर आपको सीखना है यू विल हैव टू बी कंसिस्टेंट. क्योंकि क्या होता है कि अब आपने शुरू तो कर दिया जोश जोश में कि हाँ यार करना है, बोला था, देखा था मैंने वीडियो में ये स्टेप्स हैं, ये फॉलो कर लूँगा, लेकिन एक दिन 2 दिन 1 हफ्ता करते हो एंड देन यू आर लाइक यार छोड़ना, मैं नहीं कर रहा, कल करूँगा, परसों तक, व्हाटएवर इट इज. सो आपको कंसिस्टेंट रहना है अपनी चीज़ों में. सो लेट्स टॉक अबाउट सम स्टेप्स, सम बेसिक स्टेप्स. फर्स्ट यू कैन डू इज स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर और उसके सामने खड़े होकर आपको कुछ भी बोलना है, लाइक लिटरली कुछ भी, बट इन इंग्लिश. आप अपने डे के बारे में बता सकते हो कि आपका डे कैसा था, या फिर आपने कोई चीज़ देखी, कोई स्पेसिफिक न्यूज़ देखी, आप उस न्यूज़ को खुद से इंग्लिश में बता रहे हो, उस पे इंग्लिश में खुद से बात कर रहे हो कि अच्छा न्यूज़ में ये था, ये बताया गया था. ये सारी चीज़ें आप खुद से बात करो और आप देखो कि जब आप इंग्लिश बोल रहे हो तो क्या आपकी जो जॉ है, आपका जो वोकैबुलरी है वो क्लियर आ पा रही है. सो जब आप खुद से देख के बात करोगे ना, जब आप खुद से आई कांटेक्ट मेंटेन करके बात करोगे तो इससे आपका इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. तो अब देखो ये फर्स्ट बेसिक स्टेप था. सो इन आवर सेकंड स्टेप व्हाट वी कैन डू इज, आप अपना फ़ोन लो, फ़ोन का आप कैमरा कैमरा ऑन करके, फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा, व्हाटएवर इट इज़, और आप खुद से रिकॉर्डिंग करो अपनी इंग्लिश में. आपको रिकॉर्ड क्या करना है, अगेन जो भी आपके पूरे दिन में हुआ, जैसे आप यहाँ गए वहाँ गए, आपने ये एक्टिविटी करी, आप ये स्पोर्ट्स में गए, जो भी किया, यू हैव टू से एवरीथिंग इन इंग्लिश. और वट यू कैन डू इज, आप कोई टेड टॉक देखो या फिर आप कोई भी मोटिवेशनल वीडियो देखो, उस सारी वीडियोस को समराइज करके आप खुद से रिकॉर्ड करो अपने आप को. बट अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि जब आपने खुद की रिकॉर्डिंग कर ली ना, सो यू नीड टू री वॉच दैट रिकॉर्डिंग. उससे क्या होगा, जब आप खुद की रिकॉर्डिंग देखोगे तो आप रिकॉर्डिंग में देखोगे हाँ यार मैंने ना ये वाली लाइन में और अच्छे से फ्रेम कर सकता, इसमें मैं और अच्छे से बोल सकता था, और इसमें मेरी ये वोकैबुलरी की गलती है, यहाँ पे मैंने ये गलती करी है. देखो, पहली बारी में कोई भी परफेक्ट नहीं होगा, ये धीरे धीरे स्किल सीखी जाएगी. इट्स नॉट लाइक आप पहली बारी में बिल्कुल ही फैंसी वर्ड्स पे आ गए, आप बहुत ज़्यादा फैंसी वर्ड्स यूज़ कर रहे हो. आपको बहुत बेसिक इंग्लिश सीखनी है, बहुत बेसिक से शुरू करना है. इट्स लाइक बस आप बेसिक इंग्लिश बोल पा रहे हो, अपनी चीज़ों को कम्युनिकेट कर पा रहे हो. तो आपको रिकॉर्डिंग भी बेसिक से शुरू करनी है. जो भी आपके अंदर, जो आपने वीडियो देखी, जो भी आपको चीज़ें मन में आ रही है, आपने वो बहुत बेसिक टर्म्स में रिकॉर्ड करी. इससे आप अपनी ग्रामर, अपनी सेंटेंस फ्रेमिंग, वोकैबुलरी, सारी चीज़ें चेक कर सकते हो. और जहाँ पे आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं, आप नेक्स्ट वीडियो में वहाँ पे इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे. थर्ड टिप आई वुड से कि आप जो मूवीज देख रहे हो, जो भी आप सॉन्ग सुन रहे हो या फिर आप पॉडकास्ट सुन रहे हो, टेड टॉक सुन रहे हो, कोशिश करो कि आप मोस्टली सारी इंग्लिश में सुनो. एंड देखो, स्टार्टिंग में आप सबटाइटल्स यूज़ कर सकते हो.
स्टार्टिंग में सबटाइटल यूज करो, सबटाइटल्स देखो कि अच्छा वो पर्सन इस वर्ड को ऐसे बोल रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने ये वाला वर्ड इस तरह से बोला है और इस सेंटेंस को इन्होंने इस तरह से फ्रेम करके बोला है। उनका जो बोलने का तरीका है, उनका जो जेस्चर का तरीका है बताने का, आपस में कम्युनिकेट करने का जो भी तरीका है, जब वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं, जब वो सारे उसमें काफ़ी ह्यूमर आता है, सरकाज़म आता है, उससे भी आपको पता लगेगा कि हाँ, ये चीज़ें भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो आप ना कोशिश करो सारी मूवीज़, गाने, मोटिवेशन वीडियो सारी इंग्लिश में देखने की कोशिश करो। इससे क्या होगा कि आपको पता लगेगा कि हाँ यार, ऐसे बोल सकते हैं, इस तरह से सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। आप अभी तक जितना सीख रहे हो वो ठीक है, उसके ऊपर से ये सारे एड ऑन्स हो गए कि हाँ, आपने आज ये वर्ड सीखा, अब आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हो, ये वर्ड सीखा, ये वर्ड। एंड वन बोनस टिप आई वुड से कि जो भी आप नया वर्ड सीख रहे हो, जो भी आप नया वर्ड सुन रहे हो ना, अब देखो किसी ने आके कोई वर्ड बोल दिया, क्या होता है कि आपको इंग्लिश सुनने में आती है, आपको इंग्लिश समझ में आ जाती है, आप पढ़ भी लेते हो, आप पढ़ के सुना देते हो, बट आपको बोलनी नहीं आती। आपने देखा, आपने कोई फैंसी वर्ड पढ़ा या फिर किसी सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन से आपने कोई फैंसी वर्ड सुना, आपको उसका मतलब नहीं पता। सो इमिडिएटली आप अपना फ़ोन निकालो, उस पर सर्च करो कि हाँ, ये वर्ड था, इसका मीनिंग क्या है, और उस वर्ड को देखो, सर्च करो ये मीनिंग क्या है। अगर आपको वो नोट करके रखना है, आप नोट करके रख लो कि आपने आज नया वर्ड ये सीखा, और अब आप ये वर्ड को कहाँ यूज़ कर सकते हो, वो आप अपने हिसाब से देखोगे, अपनी वीडियोस में देखोगे कि हाँ, इस वर्ड को मैं अपने लिए इस जगह पे यूज़ कर सकता हूँ। अब देखो क्या हुआ, आपने खुद को पहले मिरर में देख के आपने आई कांटेक्ट करके कॉन्फिडेंस बढ़ाया कि हाँ, आप किसी से बात कर रहे हो, तो इंग्लिश में आप जब बात करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सेकंड, आपने क्या किया कि आपने खुद को रिकॉर्ड करके खुद को इम्प्रूव करा कि हाँ, मैं यहाँ पे गलती कर रहा हूँ, मेरी ये वोकैबुलरी गलत है, मेरा ये ग्रामर गलत है। आपने खुद को रिकॉर्ड करके वो ठीक किया अपना। एंड द थर्ड थिंग आपने करी कि आप जब मूवीज देख रहे हो, आप देख रहे हो कि और जो एक्टर्स हैं, जो एक्चुअली इंग्लिश हॉलीवुड मूवीज हैं, उसमें लोग बात कैसे कर रहे हैं, आपस में कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं। उन सब चीज़ों से आपको पता लगेगा कि हाँ यार, इस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, इस तरह से चीज़ों को बोल सकते हैं। एंड जब आप ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करते रहोगे डे बाय डे, आप आई वुड से कि आपने एक चैलेंज बना लो खुद से, बिकॉज ह्यूमन माइंड ना साइकोलॉजिकली वर्क करते हैं कि अगर आपका कोई चैलेंज फॉलो कर रहे हो तो उसको लगता है हाँ, ये तो मेरे को चैलेंज पूरा करना पड़ेगा। आप खुद से भी एक चैलेंज बना सकते हो। इट्स लाइक 30 डेज, 40 डेज, 45 डेज चैलेंज। क्या मुझे इतने दिन में इंग्लिश सीखनी है, फर्स्ट डे। और फिर आई वुड से कि जब आप फर्स्ट डे की अपनी रिकॉर्डिंग सुनोगे, जब आप 48 डे, 45 डे की रिकॉर्डिंग सुनोगे, यू विल सी द डिफरेंस। पर्सनली जब मैंने भी शुरू किया था, वट आई यूज टू डू, मैं अपना फ़ोन रख के आई यूज टू रिकॉर्ड माई सेल्फ अबाउट डे इन माई लाइफ कि आज हुआ क्या है मेरे साथ, जो भी मेरे दिन में चला, आई जस्ट यूज टू रिकॉर्ड माई सेल्फ। एंड इट वॉज लाइक 30 डेज ऑफ डे इन माई लाइफ रिकॉर्डिंग। उसके बाद मैंने शुरू किया था अबाउट टेड टॉक्स और उनकी समरीज की रिकॉर्डिंग। तो ऐसे कर करके जब मैंने भी अपनी फर्स्ट डे वाली रिकॉर्डिंग देखी थी, सो आई वाज लाइक कि ठीक है, आई एम नॉट दैट कॉन्फिडेंट, मैं इधर उधर देख रहा हूँ एंड मेरे को समझ नहीं आ रहा कि अब मैं बोलूँ क्या। बट एट 45th डे आई वाज अ बिट कॉन्फिडेंट इन माई सेल्फ, मेरे को पता था कि हाँ, मुझे अगर बोलना है, आई विल convey my message very easily and I can actually communicate in English at a good level, not like very high level, but yeah, I'm pretty decent in English and I have that confidence that if I have to talk in English with someone, I can talk in English. Yeah, इस तरह से आप भी जब अपनी फर्स्ट वीडियो एंड 45, 40, 30 जो भी वीडियो होगी आपके चैलेंज की लास्ट, उसको देखोगे, you will see the improvement in yourself. Yeah, that's it for this video. Thank you so much for watching the video and make sure to hit the subscribe button for more such videos. Thank you very much.